अजामिल जैसा पापी जिसमें कोई सदाचार नहीं था, वह यदि तर गया तो हम लोग यदि भगवान नाम लेंगे तो निश्चित रूप से तर ही जाएंगे। महाराज जी को भी मैं सुन रहा था, महाराज जी ने कहा भगवान नाम और मृत्यु के बीच में, जैसे मैंने राम कहा और इसके बीच में कोई भी पाप न हो, और चाहे 1 साल के बाद शरीर पूरा हो, चाहे आज पूरा हो जाए, तब भी हमको चाहे कितने बड़े अपराध हुए हमको नरक कभी जाना नहीं होगा। लास्ट में जो नाम लिया जाए उसके और मृत्यु के बीच में कोई अपराध ना हो किसी प्रकार का। इसलिए अभ्यास तो भैया बना लेना चाहिए कि कम से कम भगवान नाम, और वृंदावन की तो बड़ी महिमा है नारायण, यहाँ की तो क्या कहना है। यहाँ तो रिक्शा वाला भी कहेगा राधे राधे, वो साइड मांगेगा, और घूस भी मांगते तो कहते राधे राधे करके जाओ, उसमें भी राधे राधे जी, सब जगह राधे राधे, सब जगह राधे राधे। हमारे यहाँ तो जहाँ निवास है ना उसके बगल में रेलवे लाइन है, तो कुछ छोरे चोरी करके दोपहर में लाए थे गर्मी का समय, और बंटवारा कर रहे थे, किंतु बंटवारा में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो मारपीट हो गई। दोपहर का समय एकदम जून का महीना, और जब मारपीट हो गई तो आवाज़ आई तो मेरे यहाँ सुनाई पड़ी, तो मैं छत में जाकर देखने लगा क्या क्या हुआ। तो जो चोर थे वो हमारे परिचित ही थे, आश्रम में काम करने के लिए आए वो। तो हमने चिल्ला के पूछा लक्ष्मण क्या हुआ, तो उसने कहा गुरु राधे राधे करके बोला, राधे राधे ईमानदारी से बंटवारा नहीं करता। तो हमने कहा माल कहां से लाए हो, बोले चोरी का है। तो चोरी का माल भी महाराज राधे राधे करके बंटवारा कर लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय किसी भाव कुभाव कैसे भी भगवान नाम आपके जीवन में आ जाए। अब हम सब भगवान नाम का संकीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद शेष कथा चर्चा होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, नाम भगवान की। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे श्री
राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया है, देवासुर नृणाम सर्गो नागानाम मृगपक्षिणाम, आप कृपा करके इन सब की सृष्टि के विस्तार का वर्णन करें, कैसे देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि बने हैं। हमारे श्री सुखदेव गुरुदेव ने बताया कि जो प्राचीन वरी के पुत्र थे 10, जिन्हें प्रचेतागण कहते थे, उनका विवाह मारीशा के साथ में हुआ। उससे दक्ष का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम था प्राचेतस दक्ष। उन्होंने महाराज जो पुत्र उत्पन्न किए, प्राचेतस दक्ष ने, पहले पुत्रों का नाम था हर्यश्व, और ये पूरे के पूरे 10,000 थे। आराधना करने के लिए गए तो संतप प्रवर श्री नारद जी महाराज मिल गए। कुछ कूट प्रश्न पूछ दिए, और उन कूट प्रश्नों का जब उत्तर इनको मिला तो सभी के सभी भगवान के चरणों में अनुरक्त होकर साधन में लग गए। लौट करके नहीं आए तो हमारे श्री राजा ने सबलाश्व नामक 1000 पुत्र उत्पन्न किए। ये भी नारायण तप के लिए गए तो नारद जी महाराज मिलकर के उनसे वही कूट प्रश्न पूछे जो इनके भाइयों से पूछे थे। वो भी सब बाबा जी बन गए। नारद जी महाराज दक्ष को बाबा जी बनाने के चक्कर में पड़े तो दक्ष जी ने उनको श्राप दे दिया, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया, तुम हो तो दुष्ट। असाधु माने दुष्ट ही है, केवल साधु का भेष धारण कर रखे हो, लिंग धारण कर रखे हो, चिन्ह धारण कर रखे हो, तुमने हमारे बच्चों को भिखारी बना दिया। भिक्षोर मार्ग प्रदर्शिता, और कुपित होकर कहा जाओ तुम एक जगह ठहर न सको। हमारे महर्षि ने कहा कि नारद जी में सामर्थ्य था, चाहते तो दक्ष को श्राप दे देते, किंतु श्राप नहीं दिया, क्योंकि साधु की शोभा सहने में है। सहना तप है, अप्रतिकार पूर्वकम। नारद जी महाराज साधना के लिए चल पड़े, अपने साधना मान करके भ्रमण में, और इधर प्राचेतस दक्ष ने ब्रह्मा जी महाराज की आज्ञा मान करके 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिन कन्याओं के वंश से ही सारा का सारा ये विश्व भरा पड़ा है। इसी परंपरा का वर्णन करते हुए कहा कि एक रचना नाम की देवी थी, जो तुष्टा महात्मा के साथ ब्याही गई। उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम था विश्वरूप, वो बाद में चल करके देवताओं के आचार्य बने। राजर्षि परीक्षित ने कहा, गुरुजी देवताओं के आचार्य तो श्री हमारे बृहस्पति जी महाराज हैं। तब बताया कि बृहस्पति ने परित्याग कर दिया था देवताओं का। क्यों त्याग किया? बताया, इंद्र की सभा लगी थी, नृत्य गान चल रहा था, संगीत सभा थी, और श्री बृहस्पति जी महाराज गए तो महाराज उनको नाभ्यनंद संप्राप्तम प्रत्युत्थान आसनाद भी। भैया ध्यान रखना, जब अपने गुरुजन आए तो गुरुजनों का खड़े होकर स्वागत करना चाहिए, नहीं तो हमारे कर्म की शक्ति लीन हो जाती है। वैज्ञानिक है ये। जब गुरुजन हमारे सामने आते हैं हमसे बड़े, तो हमारे शरीर में खून का संचार बढ़ता है, और खड़े होकर स्वागत नहीं करेंगे तो संचार सही नहीं हो पाएगा। बृहस्पति को लगा कि इन्होंने हमारा अपमान किया, वह छोड़कर चले गए, फिर मिले ही नहीं। तो आचार्य की परम आवश्यकता है, पुरोहित तो होना चाहिए। आप लोगों का भी कोई अपना पुरोहित हो, ये नहीं कि जब चाहे जिससे चाहे अनुष्ठान करा लिया। पुरोहित होना निश्चित है। पुरोहित का अभिप्राय होता पूरा पूरा हितम चिंतयति, जो जजमान का पहले से पहले हित चिंतन करता रहे। अब इनके पुरोहित नहीं मिले, आचार्य नहीं मिले, तो ये महाराज त्वष्टा महात्मा के पास गए विश्वरूप को लेने के लिए।
विश्वरूप ने पहले तो मना किया कि ये तो हम तो लोग अकिंचन लोग हैं, सिलोंच वृत्ति हमारा जीवन चलाने का साधन है, हमें क्या लेना देना ये पुरोहित कर्म से। जब धर्म की बात सुनाई तब नारायण उन्होंने पुरोहित कर्म स्वीकार कर लिया है। और हमारे श्री विश्वरूप जी महाराज ने आकर के इनको नारायण कवच की दीक्षा दी है, जिसमें एक एक भगवान के नाम लेकर एक एक अंग की रक्षा की कामना बताई गई। और ये नारायण कवच की बड़ी महिमा है। नारायण, इसको धारण करने वाले का कोई अमंगल नहीं कर सकता है। बड़ी महिमा है इसकी। धारण करके महाराज युद्ध किया, युद्ध में विजयी हुए। देवता लोग बाद में यज्ञ कर रहे थे, किंतु मातृस्नेह वसानुगाह, विश्वरूप जी की जो मां थी ना, उस वंश की ओर था, असुर वंश की ओर अनुराग होने के कारण आहुति उनको भी डाल देते थे। इंद्र ने कुपित होकर के नारायण इनको मार दिया। ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। हमारी माताओं को, वृक्षों को, जल को और पृथ्वी को ये ब्रह्म हत्या बंटवारा किया, इनको आशीर्वाद भी दिया है। बाद में जब महाराज इस वध करने के बाद जब महात्मा तुष्टा को पता चला तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को गुरु बना के ले गया और मार डाला। अब हम ऐसा बेटा उत्पन्न करेंगे जो इंद्र का वध करे। यज्ञ तो किया, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचिरम जही विद्विषम, समास भेद होने के कारण महाराज बालक तो उत्पन्न हुआ जो बहुत विशाल था, नाम ही उसका वृत्रासुर रखा, किंतु इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला उत्पन्न हुआ। पराक्रमी बहुत था, उसने अपने पराक्रम से देवताओं का राज्य छीन लिया, स्वर्ग पर वश का अधिकार हो गया, युद्ध में हारता नहीं था। ब्रह्मा जी महाराज के पास गए तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा इसका वध दधीची की हड्डियों से होगा। कथा बहुत रसीली है, विलक्षण भी है। ऋषियों का क्या उपकार हमारे समाज के ऊपर है ये भी समझने लायक है। इसलिए समाज में ऋषि ऋण रहता है और उस ऋषि ऋण को उतारने के लिए साधन है, ऋषि यज्ञ है। समाज के ऊपर ऋषियों के बड़े उपकार है। अब इससे बड़ा उपकार नारायण और क्या चाहिए। हम तो एक दिन विचार करते करते हृदय भराया कि लोग धन दे सकते हैं, पद दे सकते हैं, किंतु इस ऋषि का उपकार देखिए, समाज के कल्याण के लिए इन्होंने अपनी हड्डियां दे दी। एक पुराण में मैं पढ़ रहा था कैसे हड्डियां दी। पद्मासन लगाकर बैठ गए और सुरभि गाय ने चाट चाट करके इनके रक्त को, खाल को, खून को, मांस को समाप्त किया। और महाराज उसके बाद जब हड्डियां बनी तो हड्डियों से वज्र बची, तो हड्डियों से वज्र बनाया। क्या त्याग है। ये ऋषि ही त्याग कर सकते हैं समाज के लिए। और उस वज्र को लेकर जब इंद्र ने ललकार लगाई, युद्ध प्रारंभ हुआ। इसके साथ बहुत विशाल सेना भी आई। युद्ध के मध्य में इसने कहा रुको रुको, हमको हमारे प्यारे से बात करने दो। और वृत्रासुर ने जो महाराज अपने ठाकुर के चरणों में जो अपनी भाव अभिव्यक्ति रखी है बड़ी निराली है। इसकी जो मांग है भगवान के चरणों में कहते अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हमारे यहाँ अद्वैत चिंतन करने वाले महात्माओं के यहाँ हमारी परंपरा में, सीधा स्वामी जी महाराज की परंपरा में, शंकराचार्य भगवान की परंपरा में जैसे चतुश्लोकी भागवत का महत्व है, ऐसे वैष्णव परंपरा में ये व्रत चतुष्टयी का महत्व है। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने उनका भाष्य 6वें स्कंद में नहीं किंतु 4 श्लोकों में है। बड़े रसीले श्लोक हैं, भावपूर्ण श्लोक हैं। ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर मुझे आप दासानुदास बना लीजिए। मैं आपका दास नहीं, आपके दास का दास बनना चाहता हूं। और हमारा मन आपके स्मरण में लगा रहे, हमारी वाणी आपके गुणों को गाने में लगी रहे,
हमारा शरीर आपकी सेवा में लगे रहे, और इसके फल के स्वरूप में आपसे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता, ब्रह्मा का पद नहीं चाहता, पृथ्वी का राज्य नहीं चाहता, रसातल का राज्य नहीं चाहता, न मैं योगी बनना चाहता हूं, न मैं सिद्ध बनना चाहता हूं। कहाँ तक कहूं ठाकुर, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, अपुनर्भवम वा। तो चाहिए क्या? बोले प्रभो आप अपना विरह हमारे चित्त में जगा दीजिए। विरही है कांक्षे। हमारे महाराज जी कहते थे, संपत्ति नहीं मिली हम रो पड़े, सुविधा नहीं मिली हम रो पड़े, सम्मान नहीं मिला हम रो पड़े, लोगों ने हमारा अपमान कर दिया, उपेक्षा कर दी, हम रो पड़े। क्या कभी इसलिए आंसू आए हैं कि भगवान नहीं मिला? कभी आंसू आने चाहिए, कभी हुक उठे, यहीं कहूं श्याम काहो कुंजन में फिरत हुई है, भुज भरी भेटवे को ही उमगत है। हमारे यहां वृंदावन में एक हरिराम व्यास जी हुए, बड़े विलक्षण संत, 52 विरासतों के आचार्य थे वो, और काशी में शास्त्रार्थ करने के लिए गए हरिराम जी महाराज। और जब शास्त्रार्थ करने लगे तो विद्वान घबरा गए, तो भगवान शंकर से प्रार्थना की। तो भगवान शंकर वृद्ध ब्राह्मण बन करके आए, राम व्यास से प्रश्न किए कि तुम इनको हरा कर क्या मिलेगा तुमको? और उन्होंने ऐसा मोड़ा कि वृंदावन आ गए, और वृंदावन वास किया। तो महाराज ओरछा के राजा और कई लोग मिल करके श्री हित हरिवंश जी महाराज से कहा कि एक प्रश्न किया उनसे कि एक व्यक्ति अपना कल्याण करता हुआ पार करे और कई लोगों का कल्याण करता हुआ पार करे, श्रेष्ठता कौन सी? बोले जो कई लोगों का कल्याण करता हुआ अपना कल्याण करे। तो कहा इनको भेज दो हमारे साथ, क्योंकि यहाँ अकेले कल्याण करेंगे, वहाँ रहेंगे तो पूरे समाज का कल्याण होगा। और जब महाराज कहा भेज दो, वो यमुना स्नान करने गए थे। महाराज वो चरित्र पढ़ा तो मैं रो पड़ा कि ऐसा प्रेम कब आएगा। उनको पता चला कि गुरुजी अब कहने वाले हैं कि तुम जाओ वहाँ, तो वहाँ कोयला पड़ा था, पीस कर अपना मुख काला कर लिया, और प्रत्येक वृक्षों से लिपट लिपट करके रो रो करके उनसे पूछते थे, क्षमा याचना करते थे, कोई अपराध हो गया जो हमको धाम से निकाला जा रहा है? क्या हम रहने लायक यहाँ नहीं रहे? बाद में गुरु आज्ञा हुई, रुक गए। तो धाम के प्रति, नाम के प्रति, रूप के प्रति हमारे चित्त में महत्व और लगे कि उस पर हमारे जीवन में रुचि बढ़े, वो हमको मिले। विरह कांक्षे। विरह कैसा चाहिए? जैसे कोई पक्षी जिसके बच्चे अभी पंख नहीं निकले, अजात पक्षा न जाता पक्षा यस्मात्, जिसके पंख नहीं निकले अभी, ऐसे चिड़िया के बच्चे जैसे अपने माता पिता को पुकारते, वैसे मैं आपको पुकारूं। जैसे कोई गैया मैया का बछड़ा जो स्तन्य है, भी दुग्ध केवल पीता है, पानी नहीं पीता, चारा नहीं खाता, घास नहीं खाता, और उसको जब भूख लगती है और अपनी माँ को पुकारता है, ए ठाकुर हम भी आपको वैसे ही पुकारे। प्रियम प्रियव विश्रुतम विषण्णा मनोरविंद्राक्ष दिदृक्षते त्वाम। ए अरविंद नेत्र, जैसे कोई प्रियम प्रियव, जैसे कोई प्रिय अपने प्रिय को चाहता है, प्रेमी अपने प्रीतम को चाहता है, और जैसे उसकी स्मृति में वह डूबा रहता है, वैसे स्मृति में हम आपके डूबे रहे। आपके जो भक्त हैं उनका हमको संग मिले। संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, अपने कर्मों के आधार पर संसार में कहीं भी महाराज जाएं, किंतु आपके जनों का संग मिले। बड़ी रसीली स्तुति की। इस स्तुति को सुनकर इंद्र बड़े प्रभावित हुए। कहा हो दानव सिद्धोषी, तुम बड़े सिद्ध हो, तुम्हारी मति ऐसी है, तुम तो भगवान के चरणों के ऐसे 12 भक्त सर्वात्मनात्मानम सुहृदम जगदीश्वरम, आप ऐसे प्रेमी हैं।
प्रशंसा करने लगे, बोले प्रशंसा मत करो, युद्ध करो, कि प्रशंसा का स्थान नहीं है। और युद्ध में महाराज एक बार तो उसने ऐसा प्रहार किया कि वज्र भी छूट गया। बाद में इसने कहा वज्र उठाओ, मुझे पता है इससे मेरा मरण होगा। उसने इनके हाथ काट दिए इंद्र ने, और इसने मुख खोल करके इतना विशाल था कि ऐरावत हाथी के सहित उदरस्त कर दिया। उसने पेट फाड़ दिया, इनका शरीर पूरा हो गया। भगवान के चरणों में ज्योति महाराज लीन हो गई। इधर जब ये महाराज मारा गया तो ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। इंद्र घबरा करके महाराज छुप गए। उसी समय नहुस को, ये नहुस जी महाराज हमारे चंद्रवंशी हैं, नहुस को राजा बनाया गया, स्वर्ग का इंद्र बनाया गया। किंतु कामातुर होने के कारण इंद्राणी को भी पाना चाहता था। ऋषियों को महाराज कहार बनाकर चला, ऋषियों ने श्राप दे दिया, सर्प बन जाओ, तो उसका पतन हो गया। इसके बाद हमारे राजर्षि परीक्षित ने पूछ दिया कि महाराज असुर तो रज और तम स्वभाव वाला था, नारायणे भगवती कथमासी दृढ़ामती, नारायण के प्रति ऐसी दृढ़मति कैसे थी? तब बताया कि पूर्व जन्म का संस्कार था। पूर्व जन्म में ये मथुरा मंडल का राजा था, चित्रकेतु नाम। 1 करोड़ पत्नियां थी। 1 करोड़ पत्नी कहने का अभिप्राय ये मत समझना गिनती की इतने हाय हाय इतनी कैसे थी। बताना ये चाहते हैं ऐसी पृथ्वी थी महाराज इनके यहाँ वर्णन इसकी महिमा, बिना बोए जोते एक फसल दे दे, सर्वकाम दुख शब्द का प्रयोग है। इतनी पत्नियां थी तब भी ये दुखी था। संसार में चाहे कितनी सामग्रियां नारायण इकट्ठी कर लेना, किंतु जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक पूर्ण सुख होने वाला नहीं है, दुखी बने ही रहोगे। आज किसी चीज का भाव है तो कल किसी चीज का भाव होगा। पुत्र नहीं था हमारे श्री चित्रकेतु को, अंगिरा महात्मा की कृपा से पुत्र तो मिला ज्येष्ठ श्रेष्ठ पत्नी को, किंतु सब उसी की विरोधी हो गई। बाद में बच्चे को नारायण जहर दे दिया जब मारा गया, और ये क्रंदन करने लगे, बहुत रोए हैं राग के कारण। अब की बार अंगिरा जी अकेले नहीं आए। महात्माओं ध्यान रखना, ऐसी जगह अकेले जाने लायक नहीं, 1-2 साधु साथ में हो तो ठीक है। तो ये नारद जी महाराज को साथ लेकर के गए। वो तो नारद जी को पहचाना भी नहीं और अंगिरा महात्मा को भी नहीं पहचाना। पूछता है कोई हुआ ज्ञान नारस संपन्नो महिष्ठो च महीयसाम अवधूतेन वेशेन गुणाम इव समागतो। तुम लोग कौन हो? अवधूत के वेश में आए हुए हो, क्या कारण है? तुम कौन हो? भगवत प्रिय हो? तब अंगिरा ने बताया मैं वही हूं जिसने बेटा दिया था। अच्छा अगर आप वो हो तो हमारा बेटा वापस लाओ। नारद जी ने महाराज उनके पुत्र के जीवात्मा को बुलाया और उन्होंने आकर के एकदम स्पष्टम कह दिया कि आप हमारे किस जन्म के माता पिता हो। नारायण जो मर जाता हम उसके लिए रोते रहते हैं और वो हमको पहचानता भी नहीं है, उससे अब हमारा कोई परिचय भी नहीं। इन्होंने जब पूछा, जीव ने स्पष्ट पूछा है एकदम कि किस जन्म के माता पिता हो, उसको वैराग्य बोला बेटा नहीं चाहिए। जो हमको पहचानते ही नहीं उसके लिए हम क्या ले कर देंगे। अब तो भगवान की आराधना बताओ। महाराज आराधना बताई इनको, उस आराधना के प्रभाव पर चित्रकेतु सिद्ध हो गया।